गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग केमिस्ट्री में आई थिंक सो वापस में वो जो लास्ट टर्मिनोलॉजी थी वो एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। सबसे पहली है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल? मैंने कल बोला था एनर्जी रिक्वायर्ड और एनर्जी नीडेड। रिक्वायर्ड लिखते चलो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। तो जितनी एनर्जी रिमूव करने में लगी, दैट इज द आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने में जितनी एनर्जी लगे, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव आयन बनाने के लिए जितनी एनर्जी, पॉजिटिव आयन मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, उसमें हम लोगों ने एक चीज देखी थी, मैंने आपको ऐसा दिखाया था, ऐसा ठीक है, एक एरो ऐसा दिया, मतलब जब आप ग्रुप पीरियड में मूव करोगे तो वो इंक्रीज होती है। आपको इसको ग्राफ के साथ याद रखना है। ग्राफ अगर इस तरह से बढ़ता है, मतलब इस ज्यादा है तो बढ़ता है, और अगर वो नीचे आता है तो घटता है। इस तरह से आप याद रखना। तो पीरियड्स में आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ती जाएगी और ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम घटती जाएगी। मैंने बोला तीनों तीन में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला था, नेक्स्ट इज, उसके रीजन भी हम लोग पढ़े थे, वापस में उस रीजन को दोहरा रहा हूं। पहला, एटॉमिक साइज। विथ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज। आप देखो जितना एटॉम बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, उतना न्यूक्लियर पूल कम लगेगा, तो बाहर का इलेक्ट्रॉन है इजीली रिमूव हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं। दूसरा, नेक्स्ट इज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अगर एक ही शेल है उसी में न्यूक्लियर चार्ज ऐड हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये मैं आपको दूसरा शेल और तीसरा शेल की बात कर रहा हूं, ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, फिर नए नेक्स्ट एटम मतलब नेक्स्ट जो पीरियड में नेक्स्ट एलिमेंट है उसमें क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे, फिर तीन आ गए होंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो जितने चार्जेस बढ़ते जाएंगे उतना न्यूक्लियर पूल बढ़ता जाएगा। तो पीरियड में जितना चार्जेस बढ़ेगा उतना ताकत, मतलब देखो यहाँ पे एक ही मतलब तीन प्रोटॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे चार प्रोटॉन है तो ज्यादा जोर से खींचेंगे, फिर पांच प्रोटॉन होते हैं तो और ज्यादा खींचेंगे। तो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, दोनों में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरिएशन फ्रॉम पीरियड्स। वो भी मैंने कल बोला था आपको, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक पीरियड दिया है सेकेंड नंबर का, लिथियम की 5.4 है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरोन है, कार्बन, नियोन, आर्गन, सब देखो बढ़ती जा रही है। एटॉमिक्स क्यों ऐसा हो रहा है? एटॉमिक साइज डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि जितना ज्यादा पूल होगा वो शेल छोटे छोटे सेम सेल है, सेकेंड नंबर का शेल ये ही सेकेंड नंबर का है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जितने बढ़ेंगे उतने भी प्रोटॉन बढ़ेंगे, तो जो न्यूक्लियर पूल ज्यादा लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन नजदीक नजदीक आते जाते हैं, इसलिए साइज घटती जाती है। तो जितनी साइज घटेगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगी। ये भी हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट एक ग्रुप देखा, हीलियम, नियोन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। देखो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.4, 5.1, 4.3, 4.2, 3.9 देखो घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि हर कॉन्जुगेटिव एलिमेंट में ग्रुप में शेल बढ़ता जाता है, तो जितना बड़ा होता जाएगा एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी, तो न्यूक्लियस का पुल दूर के दूर के शेल के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर पुल कम होगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं, हम लोगों ने कल देखा था। सेकेंड इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये क्या था? इट इज द अट्रैक्शन फोर्स। ये एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ व्हेन कंबाइन इन कंपाउंड। तो कितनी ताकत से अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को दूसरे के, खुद के इलेक्ट्रॉन को तो ठीक ही है, लेकिन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को कितना तेजी से खींच पाता है अपनी तरफ। जब कंपाउंड बनाते हैं तो ये क्या करते हैं, मेटल्स डोनेट करते हैं और ये
सॉरी नॉन मेटल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा किसमें होगी, नॉन मेटल में, वो याद रखना। ठीक है। सबसे कम है फ्रेंशियम की 0.4 और सबसे ज्यादा है फ्लोरीन की। तो देखो दोनों, मैंने कल भी बोला था मोस्ट मेटालिक बोले, मोस्ट मेटालिक तो फ्रेंशियम, ठीक है, और मोस्ट नॉन मेटालिक बोले, एमएम लिख रहा हूं, तो फ्लोरीन, ठीक है। अब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ई नेगेटिव लिख रहा हूं मैं, तो फ्लोरीन, और लीस्ट, सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्रेंशियम। आप वो चीज दिमाग में रखना। क्यों, इसकी रीजन है एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। जितना बड़ा साइज होता जाएगा तो खुद के इलेक्ट्रॉन संभालने का मुश्किल है, दूसरे का कहां पे प्रॉब्लम रहेगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट, सेम इन आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जो रीजन आयोनाइजेशन पोटेंशियल का सेम टू सेम यहाँ पे दोनों पे जगह पे लागू होता है। विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएंगे तो सेम थिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पीरियड्स में बढ़ेगी, ग्रुप में घटेगी, ठीक है। एक रीजन यहां पे दिया है, मेटल्स हैव मोर एटॉमिक साइज देन द नॉन मेटल्स इन द पर्टिकुलर ग्रुप। देखो ये मैंने बता रहा हूं, ये ग्रुप है, ग्रुप में हम लोग, ये मेटल है और आप सोचो कि ये नॉन मेटल का ग्रुप है, मैं फ्लोरीन ही ले लेता हूं और इसको लिथियम ही ले लेता हूं, ठीक है। तो लिथियम वाले ग्रुप में फ्लोरीन आता है, तो लिथियम में फ्लोरीन को 7 होने चाहिए, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट, देखो दोनों में 2-2 शेल ही हैं, लेकिन इसमें 3 प्रोटॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें, ठीक है, 9 प्रोटॉन है 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 9 प्रोटॉन ज्यादा, तो इसको सिकुड़ देंगे, बहुत कम हो जाएगा इसकी साइज, तो इसकी साइज से इसकी साइज छोटी है, इसलिए मोर नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है सोडियम आयन का और पोटेशियम क्लोराइड आयन का, किस तरह से बनाएगा। तो यहां पे मैं ओके, अगर एक यहां पे क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, अभी हम लोग इसके बाद एक चैप्टर है वही लेने वाले हैं, केमिकल कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग। आयोनिक कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम एक 281 है और क्लोराइड क्या है 287 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, तो बन जाएगा सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस। तो हम लोग ऐसे लिखते नहीं है, लेकिन क्यों ये कंपाउंड बना, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके कंपाउंड बना दिए, ठीक है। ये अट्रैक्शन पावर क्यों आया, पहले क्यों नहीं था, क्योंकि पहले तो न्यूट्रल होते ना, एटॉम्स होते हैं वो न्यूट्रल होते, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते उतने ही प्रोटॉन होते, तो पहले तो न्यूट्रल थे इसलिए कोई अट्रैक्शन नहीं था, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो नेगेटिव, ये चार्ज की वजह से कंपाउंड बन गया है। तो यहां पे एक्चुअल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। आपको पता है, आप Cl2 पढ़े होंगे, O2 पढ़े होंगे, H2 पढ़ा होगा, या CH4 पढ़ा होगा, मीथेन। तो यहां पे क्या होता है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम ही है, तो वो खींचेगा, ये खींचेगा, किसी के हाथ में नहीं आएगा। यहां पे क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इससे, इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है खींच लेगा इसके पास से, ठीक है। तो इस तरह से आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे। ये यहां पे देखो नॉन मेटल के लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है नॉन मेटल की, इसलिए वो कोवेलेंट कंपाउंड नहीं बनाते। ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे, क्या आप शायद पढ़ चुके हो, मेरे से भी ज्यादा जानते हो, कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। हम लोग इस साल पढ़ने वाले हैं। कोवेलेंट कंपाउंड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ट्रांसफर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन देखो 7 है, तो ये Cl
1 2 3 4 5 6 और ये 7, सॉरी, और ये क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 और 7, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन दोनों में गिना जाएगा। इसका भी 8 खत्म हो गया, इसका भी शेयर किया, ना किसी के पास लिया ना किसी को कुछ दिया, शेयर किया। तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस ज्यादा है वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, वो याद रखना, क्यों मैंने बता दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो यहाँ पे एक टेबल दिया है पीरियड्स में। सेकेंड पीरियड में देखो 1 है लिथियम की, फिर 1.5 है, फिर 2 है, 2.5 है, तो बढ़ती जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लास्ट में देखो फ्लोरीन की 4 है, सबसे हाईएस्ट। और जो लास्ट ग्रुप है 0 पीरियड इनर्ट गैस, नोबेल गैस जिसको बोलते हैं, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती है, क्योंकि वो ना उसको जरूरत है किसी की, ना किसी के लिए वो जरूरत वो नहीं करते। ठीक है, सेकेंड में देखो सोडियम 0.9, 1.2, फिर इस तरह से बढ़ती जाती है। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमको पता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते हैं, साइज सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, प्रोटॉन ऐड होते हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इसलिए सेम शेल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ द एटॉम डिक्रीज होती जाती है। साइज ऑफ द डिक्रीज जाएगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड में घटेगी। मैंने यहाँ पे पहले भी बोला था, मैं वापस यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं। आप तीनों के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए ये याद रखें। इस तरह से बढ़ता जाएगा और इस तरह से घटता जाएगा। ग्राफ याद रखना, ग्राफ इस साइड जाएगा तो बढ़ेगा, नीचे जाएगा तो घटेगा, ये याद रखना। और चलो नेक्स्ट लास्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थर्ड इसमें आ जाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कोई भी तरीके से ये इसी में से पूछेंगे, तीन में से एक तो पक्का आएगा। डेफिनेशन पूछते हैं, या तो ट्रेंड पूछते हैं, या तो टेबल दे देते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछते हैं इनडायरेक्टली, राइट। सो लास्ट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. It is defined as the amount of energy released by an isolated gaseous atom of an element in its lowest state of energy by accepting an electron to form an anion. ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एनर्जी रिलीज्ड आफ्टर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद, तो आफ्टर बीइंग नेगेटिव आयन बनने के बाद, क्योंकि किसी का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तब एनर्जी रिलीज होती है। आपने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ी होगी, ठीक है। गर्म हो जाता है पानी, अगर पानी में आप एसिड डालोगे तो पानी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिसोसिएशन होता है। किसका? देखो, बनाने के लिए कोई भी चीज बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। जब वो टूटेगी तो एनर्जी भी रिलीज होगी, ठीक है। आप पढ़ चुके होंगे कि बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, जब वो टूटेंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे। सेम थिंग है। तो बॉन्ड बनाने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आप यूं समझ लीजिए तीन एक ही है। देखो, ये क्या था कि एनर्जी रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रॉन वहां से हटाना है। ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एनर्जी। तीसरा क्या है? अट्रैक्ट करने के बाद जो रिलीज हो रही है एनर्जी, वो मतलब सेम ही एनर्जी हुई ना। इसको हटाना है, इसको हटाने के लिए इसके पास वो एनर्जी होनी चाहिए। दोनों के पास पोटेंशियल है। अब ये क्या हो गया? इसने नेगेटिव आयन बन गया, उसके बाद रिलीज की, मतलब पहले ही यहां से इलेक्ट्रॉन उठाने के लिए जो एनर्जी लगाई थी वही थी कि नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। वापस मैं पढ़ रहा हूं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड by the atom of an element in its lowest energy by accepting an electron to form an anion. ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आपको पता चलेगा कि सारे कंपाउंड क्यों रिएक्शन क्यों करते हैं। सारे चलो कंपाउंड ही क्यों फॉर्म कर रहे हैं? क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू बिकम स्टेबल बाय मिनिमम एनर्जी लेवल में जाना चाहते हैं। ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहते थे अपने। देखो,
इसीलिए तो नोबेल ग्रुप जो है लास्ट वाला, वो किसी के साथ क्यों नहीं रिएक्शन करता, क्योंकि खुद नोबेल स्टेट में है, मिनिमम स्टेट ऑफ एनर्जी में है। ठीक है, ये सब में इसको 8 बनाना था ना, 2 8 1 एक एक्स्ट्रा था, उसको हटाना था। जब वो 8 बना देगा शांति से मिनिमम स्टेट में चला गया। ये भी एक एक्सेप्ट करके मिनिमम स्टेट में, लेकिन मिनिमम स्टेट में कब जाएंगे, जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन उठाने की ताकत लगाएगा। मतलब यहां पे ऐसा बोला गया एनर्जी रिलीज होती है जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि ये ही एनर्जी, इसके पास एनर्जी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां से यहां उठाने की। ठीक है, सो वन एंड द सेम, आप समझ सकते हो। चलो एटॉमिक साइज के हिसाब से एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, वापस पढ़ रहा हूं, विद द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज। तो हम लोगों को पता है ग्रुप में नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ती है, क्योंकि एक एक शेल, यहाँ पे एक ही 2 शेल, फिर 3 शेल, तो साइज बढ़ती गई तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती जाएगी। सेम थिंग डिक्रीज हो रही है पीरियड में, सेम पीरियड में एटॉम की साइज घटती जाती है तो वहां पे इंक्रीज होती जाएगी। रीजन दिया है आयरन, तो तीनों तीन का रीजन सेम ही है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ेंगे, न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस का अंदर का चार्ज बढ़ता जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर पूल बढ़ेगा, तो साइज छोटी छोटी होती जाएगी। साइज छोटी है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाएगी, छोटे साइज पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे दोनों ट्रेंड आपको दिए हैं। वेरिएशन इन देखो सबसे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पीरियड में दिया है, तो फर्स्ट पीरियड में तो 0.75 है और लास्ट में 0.0 है, घट गई। देखो नेक्स्ट लिथियम में 0.61 है, फिर बेरिलियम में एक एक्सेप्शन दिया है, उसको छोड़ देना। फिर बोरोन है -0.30, फिर -1.25। देखो माइनस में है, माइनस में है मतलब बढ़ती जा रही है। नाइट्रोजन भी आई थिंक एक्सेप्शन के तौर पे है, वो पूरा नाइट्रोजन फॉस्फेट वाला, उसको भी मत देखना। सोडियम -0.82, फिर 0.0, फिर -0.52। तो इस तरह से ये लेफ्ट में आप जैसे जाओगे टॉप टू बॉटम, डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। मैंने लिख दिया है आपको, इंक्रीजेस। ग्राफ सोचो या नंबर लाइन सोचो, लेफ्ट टू राइट बढ़ता जाता है, ऐसे घटता जाएगा। अगर ऐसी नंबर लाइन कर दो तो घटता जाएगा स्केल। ठीक है, अब वैसे पीरियड में भी दिया है यहाँ पे। कंक्लूजन दोनों है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में तीनों तीन इंक्रीज होता है, तो हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तीनों तीन लेफ्ट टू राइट में बढ़ता है और फ्रॉम टॉप टू बॉटम घटता है। आप क्वेश्चन सॉल्व करना है इसके बोर्ड के, जो पीछे आई थिंक सो दिए हैं, आपकी नई बुक होगी तो पीछे बोर्ड के क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन बैंक, उसमें सॉल्व कर देखना। यही हर बार पूछा गया है, हर बार ये अलग अलग तरीके टेबल दे देंगे और क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी इज केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं।